अब वृंदावन में 5-5 हजार आदमी यदि टारगेट के लिए अयोध्या चला जाएगा तो वृंदावन में परदेसी आएगा कहाँ से? इस समय तो एक कोविड के समय जैसा माहौल था, इस तरह का माहौल हो गया व्यापार के। वाहनों को भारी रोक देते हैं, सिटी के अंदर वाहन नहीं आ पा रहे हैं, उससे व्यापार में बहुत असर पड़ रहा है। इससे इतनी महंगाई कर दी गई है कि जमीन 50,000 रुपए का, जमीन 1 लाख रुपए की कर दी है। आदमी का जो है मन वृंदावन की तरफ से हटके दूसरी तरफ चला गया है। और यहाँ पे चुंगी चौराहा है बिल्कुल 2 कदम दूर पे, यहाँ से बिहारी जाने तक अगर गाड़ी लेके जाना चाहे तो रोकने के लिए कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है, कोई भी पुलिस की गाइडलाइन मौजूद नहीं है। स्थिति बस से बदतर है। सरकार या सरकार की अंग कोई भी शासन हो या प्रशासन हो व्यवस्था बनाने को तैयार नहीं है। वृंदावन में इन दिनों मंदी का दौर चल रहा है। व्यापारी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। इस संबंध में न्यूज से बातचीत करते हुए व्यापारियों ने कहा कि अत्यधिक महंगाई का हल्ला मचा देना और प्रशासन की अव्यवस्था हावी होने से वृंदावन में तीर्थ यात्रियों का आना एकदम कम हो गया है। वह अपने आप को बेरोजगार महसूस कर रहे हैं। मथुरा में जो होली का पर्व है अपने आप में कहा जाता है कि जग हो रही ब्रज हो रहा, लेकिन यहाँ पर वृंदावन में मायूसी छाई हुई है। मायूसी इस बात को लेकर छाई हुई है कि जिस तरह से वृंदावन में होली के पर्व के अवसर पर व्यापार उठता था, यहाँ पर तीर्थ यात्रियों की भरमार होती थी, वो भरमार यहाँ पर नजर नहीं आती है। हमारे साथ व्यापार मंडल के व्यापारी मौजूद हैं, इसके साथ साथ जो दुकान करते हैं वो भी मौजूद हैं। उनका कहना है कि जो होली पर जो भीड़ होनी चाहिए थी वो भीड़ नहीं है। आज की स्थिति ये है कि वृंदावन में दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, व्यापार पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। इधर से शुरुआत करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे, व्यापार की स्थिति क्या है वृंदावन में दिनों? व्यापार की स्थिति बहुत डाउन चल रही है। इससे परदेसी कमा रहा है यहाँ पर और ये तो ये वाहनों को भारी रोक देते हैं, सिटी के अंदर वाहन नहीं आ पा रहे हैं, उससे व्यापार में बहुत असर पड़ रहा है। इससे क्या कारण मानते हैं पूरी मंदी का वृंदावन में, किस तरह का? ऐसा है, इस समय तो एक कोविड के समय जैसा माहौल था, इस तरह का माहौल हो गया व्यापार के मामले। लॉकडाउन जैसा माहौल हो गया। असल में ऐसा है, इतनी महंगाई का हवा हवाई बना दिया गया है कि जो है इतनी महंगाई कर दी गई है कि जमीन 50,000 रुपए का, जमीन 1 लाख रुपए की कर दी है। आदमी का जो है मन वृंदावन की तरफ से हटके दूसरी तरफ चला गया है। दूसरी बात, एक विधानसभा क्षेत्र को 5-5 हजार आदमी अयोध्या ले जाने का टारगेट बना दिया गया है। अब वृंदावन में 5-5 हजार आदमी यदि टारगेट के लिए अयोध्या चला जाएगा तो वृंदावन में परदेसी आएगा कहाँ से? एक आदमी इस तरह से बना दिया गया है। महंगाई के चक्कर में आदमी बिल्कुल दूसरी की तरफ। लोकल व्यापार क्या स्थिति? लोकल जो व्यापार होता है, होली का पर्व आने वाला है, वो भी डाउन है क्योंकि परदेसी आएंगे तो आश्रम चलेंगे, आपकी बिक्री होगी। जब परदेसी नहीं आएगा तो व्यापार चलेगा कैसे? ये वृंदावन क्षेत्र जो है परदेशियों के ऊपर आधारित रहता है। यहाँ लोकल जनसंख्या तो इतनी है नहीं, यहाँ परदेशियों के ऊपर ही आधारित रहता है। परदेसी जब यहाँ आएगा ही नहीं, अयोध्या की तरफ रुख करेगा तो फिर वृंदावन की स्थिति तो वैसे ही डाउन हो जाएगी। वृंदावन में क्या रखा है, फिर तो कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं लगता है आपको कि अयोध्या का फर्क वृंदावन पर पड़ गया है? वृंदावन में फर्क क्या है, अयोध्या का फर्क तो और क्या है, व्यापार की स्थिति बिल्कुल डाउन हो गई है यहाँ पर। लेकिन महंगाई तो बहुत दिखती है कि फ्लैट 50 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का, 50,000 रुपए वर्ग जमीन, 1.5 लाख रुपए वर्ग जमीन, कहीं 2 करोड़ का प्लॉट बिक रहा है। बाहर के आदमी ले के डाल रहे हैं यहाँ पे प्लॉटों को, यहाँ के तो प्लॉट ही नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ की जमीनों की स्थिति बहुत भयंकर हो चुकी है। आप बताएं क्या स्थिति है इस समय आपके व्यापार की? देखिए, इस समय प्रशासन से हम तो यही अपील करेंगे कि जो भी परदेसी वृंदावन आ रहे हैं उन्हें सुगमता से वृंदावन आने दिया जाए। जितना हो सके वृंदावन के अंदर जहाँ तक भी पॉसिबल हो उनकी पार्किंग तक व्यवस्था की जाए, जिससे वो सुगमता से दर्शन कर सके और वृंदावन के अच्छा एक प्रदेश के लिए एक अच्छा संदेश जाए। ये कुल मिला के माना सकता है जो उन्होंने बात कही कि जो अव्यवस्थाएं थी वृंदावन को लेकर के वो इतनी हावी हो चुकी हैं कि लोग अब डरने लगे वृंदावन आगे से। 3 किलोमीटर गाड़ियां ऊपर छोड़नी है, फिर ई रिक्शा मिलना है, वो भी महंगा है। क्या फर्क? देखिए, व्यवस्था खराब करने में मैं पूर्ण रूप से प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूँ। पागल वहां पे बैरियर लगा रखा है, क्या जरूरत है भाई उसकी? चलो शनिवार इतवार हो तो मानते गाड़ी आ रही है, भीड़ रहती है। अब महीने के 30 दिन बैरियर लगा देते हैं सुबह से लेकर रात तक, और वहां से वहां तक जाम लगा रहता है। इधर से भी पब्लिक नहीं निकल पाती है, उधर से भी पब्लिक नहीं निकल पाती है। और कोई एम्बुलेंस भी फंस जाए तो वो भी नहीं निकल पाती है। प्रशासन की लापरवाही है। अरे गाड़ी स्वतंत्रता से आए, पार्किंग मेरे शहर में बनी हुई है, उनमें आके गाड़ी लगे। परदेसी आए तो दुकानदार जो वृंदावन का लोकल व्यापार है वो तो परदेशियों के ऊपर आधारित है ना, उससे फर्क पड़ रहा है। भीतर डरता है लोग आने से कि महंगा पड़ेगा दुगना में। बिल्कुल डर रहा है। अगर 3 किलोमीटर पहले परदेसी को आप रोक दोगे खाना में तो वो तो सोचेगा यार मैं कहाँ के फंस गया।
स्थानीय जो व्यापारी का कहना है कि जिस तरह से वृंदावन में 2 बैरियर बनाए गए, छठीगरा के पास 100 फुटा पागल बाव के पास, वहां पर 2-3 तरह की पार्किंग है जहां पर गाड़ियों को रोक दिया जाता है। उसके बाद जो परदेशी पर जो लोड पड़ता है, कह सकते हैं अतिरिक्त खर्चा पड़ता है, वो ई रिक्शे का है। ई रिक्शा का हाल ये है कि 100 रुपए प्रति सवारी से वो कम नहीं लेते हैं, यानी वो डीजल खर्च करके आएगा। इसके बाद 5 लोग हैं तो 500 रुपए ई रिक्शे के हो गए। उसके बाद अंदर आने में उसे तमाम तरह की दुविधा झेलनी पड़ती है। आप क्या कहना है आलोक जी इस समय? बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है कि आजादी के इतने समय के बाद भी वृंदावन में सरकारों द्वारा एवं विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई भी रोजगार के अवसर यहाँ पे मुहैया नहीं कराए गए थे। यहाँ का जो एकमात्र रोजगार का साधन है वो तीर्थयात्रियों से आने वाली आय है, चाहे वो तीर्थपुरोहित हो, आश्रम हो या व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा लोग, सभी को केवल एक वो है। और लॉकडाउन के बाद उसमें इसमें प्रशासन की सबसे बड़ी गंभीर समस्या मानूंगा, जब भीड़ ज्यादा आती है, हमारे एक व्यापारी को भी पता होता है कि आज भीड़ ज्यादा आनी है तो अपनी व्यवस्थाएं वो उसी हिसाब से करके रखता है। पर पर्यटन विभाग हो या अन्य कोई विभाग हो, उसके पास कोई भी दीर्घकालीन, मध्यकालीन या लघुकालीन कोई भी नीति नहीं थी कि जो यहाँ आने वाली भीड़ को नियंत्रित कर सके। निश्चित तौर पे कुछ समय आप लोग प्री प्लान में जाते हैं, बैठकों में जाते हैं, बुलाया जाता है कि ये व्यवस्था रहेगी, प्लान रहेगा, आपकी सुनवाई होती है कि केवल फॉर्मेलिटी होती है? व्यापारी सुझाव हमारे द्वारा लगातार दिए जाते हैं। अब जैसे एक बड़ी विडंबना है कि पागल बाबा पे वाहन रोक रहेंगे, मैं आपके कैमरा पर्सन से भी कहना चाहूंगा, हम चुंगी चौराहे पे खड़े हैं, पागल बाबा पे रोक दिए जा रहे हैं वाहन, मल्टी लेवल पे रोक दिया जा रहा है, पर छठीगरा पे रोक दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे चुंगी चौराहा है बिल्कुल 2 कदम दूर पे, यहाँ से बिहारी जाने तक अगर गाड़ी लेके जाना चाहे तो रोकने के लिए कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है, कोई भी पुलिस की गाइडलाइन मौजूद नहीं है। यहाँ से अगर यात्री चाहे तो अपनी गाड़ी ले जाके बिहारी जी मंदिर भी ले जा सकता है और वहाँ पे जाम की स्थिति बनती है बाद में जाकर। तो निश्चित तौर पे इससे जाम की स्थिति बनती है। व्यवस्थाएं निश्चित तौर पे होनी चाहिए। अब सरकार द्वारा हमने कई मीटिंगों में कहा है कि व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए कि जो शहर के अंदर की पार्किंग है पहले वो फुल होनी चाहिए, उसके बाद जो पार्किंग फुल हो जाती है पर वो वायरलेस के माध्यम से जो बाहर की पार्किंग है, सारी व्यवस्था उसी हिसाब से होनी चाहिए। सरकार ने इस पे अभी तक प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, पर 3-4 दिन पहले मीडिया के माध्यम से हमको बताएं ये इस प्रयास को वो अब करने जा रहे हैं। जो आप बताएं, जिस तरह से एक दोबारा लौट गए, जिस तरह से वृंदावन में महंगाई का हुआ बना, उसका कितना असर वृंदावन पर पड़ा? जो समय स्थिति वृंदावन की व्यापार की वो काफी खराब है। इस समय महंगाई का बहुत फर्क पड़ा है और गाड़ियां दूर रोक दी जाती हैं। टमटम वाले सवारी का 100 रुपये 50 रुपये सवारी मांगते हैं, इसलिए व्यापारी अंदर आना नहीं चाहता है, वहीं से बाहर की बाहर घूम के निकल जाते हैं। और आप बताएं खंडेलवाल जी, आप बिहार जी के आसपास दुकान करते हैं, क्या स्थिति है व्यापार की इस समय? स्थिति बस से बदतर है। सरकार या सरकार की अंग कोई भी शासन हो या प्रशासन हो, व्यवस्थाएं बनाने को तैयार नहीं है। कहीं से पब्लिक को घुसा रहे हैं, कहीं से निकाल रहे हैं। अब आजकल दर्शनार्थी नहीं आ रहा है, पर्यटक आ रहा है। दोनों चीजों में अंतर है। पर्यटक को सुविधाएं चाहिए, दर्शनार्थी को दर्शन चाहिए। लेकिन सरकार इस चीज में बिल्कुल विफल है कि कहीं भी कोई बढ़िया व्यवस्था बने। आदमी को कहीं से निकाल रहे हैं, कहीं छोड़ रहे हैं उसको, उसके बाद में उसके जूते चप्पल कहीं और है, तो वो भटकता रहता है। जब वो पर्यटक एक बार भटक जाता है तो वो दोबारा पिकनिक कॉरिडोर को लेकर यार, कॉरिडोर बड़ी भव्य योजना बनेगी, उससे आसानी हो गया, लगता है भविष्य में कुछ होगा उसका? कॉरिडोर बनेगा नहीं बनेगा वो एक अलग विषय है, लेकिन कॉरिडोर बनाना किसी समस्या का हल नहीं है। आप जब तक मंदिर के अंदर के मैनेजमेंट को सही नहीं करेंगे, जब तक वहां भी अव्यवस्था हो गई। 100 एकड़ में इन्होंने अभी राम मंदिर बनाया, वहां भी अव्यवस्था हुई। प्रधानमंत्री के प्रशासन की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वृंदावन को लेकर के, अब वो व्यवस्था नहीं बन पाई। क्या मानते हैं कि प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक हुई कि जितना तीर्थयात्री आता था अब व्यवस्थाओं के चलते उतना दूर हो गया? जी, प्रशासन अगर अपनी व्यवस्था सही सुचारू रूप से अगर चलाए तो बहुत अच्छा। जो उनके कर्मचारी वगैरह जो जगह जगह ड्यूटियां कर रहे हैं, अगर वो अपनी ड्यूटी मतलब अपनी जिम्मेदारी मतलब एक व्यवस्था के रूप में निभाएं कि हाँ मैं वृंदावन में ड्यूटी कर रहा हूँ, अपनी मतलब तरीके से अगर सही तरीके से अगर ड्यूटियाँ करें तो फिर मतलब कुछ हद तक मतलब बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था बन सकती है। पर हम देखते हैं कि चौराहे पे जाम लगा है और पुलिसकर्मी वगैरह अपने जो खड़े हैं वो साइड में खड़े हैं, उनसे मतलब ना तो जाम से मतलब है और ना किसी व्यवस्था बनाने की। अगर कंटिन्यू गाड़ियां चलती रहें और सुचारू रूप से तो फिर काफ़ी हद तक व्यवस्था बन सकती है, पर इन सब चीज़ों पे मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे साथ मौजूद वृंदावन के लोग हैं, इनसे दूसरा सवाल जानते हैं कि जिस तरह से ट्रैफिक यानी यातायात विभाग द्वारा वृंदावन के कई चौराहों पर बैरियर लगा देकर, यहाँ से कुछ दूरी पे ये बैरियर आप दिखा सकते हैं, जरा सा कैमरा मोड़ेंगे तो यहाँ दिख जाएगा कि यहाँ पे इस समय कोई पुलिसकर्मी नहीं है। थोड़ी दूर पर ही कोतवाली है, इसके साथ ही चौकी का क्षेत्र पड़ता है, रंगनी चौकी का क्षेत्र पड़ता है। नगर निगम भी यहाँ पर मौजूद जो है, प्रशासन का जो कार्यालय वो भी यहाँ मौजूद है और यहाँ पर रात्रि भीड़ लगती है। सबसे बड़ी बात है कि चोरी छुपे जो वाहन प्रवेश कर जाते हैं उनके माध्यम से जाम होता है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि 3-3 जगह बैरियर लगाने के बावजूद भी
तीर्थयात्रियों को रोक दिया था, उसका असर ये पड़ा कि वृंदावन में पूरी तरह से आज व्यापार ठप है। क्या संक्षेप में पूछते चले आएंगे, क्या जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था होनी चाहिए थी मुकेश जी, क्या वास्तव में हो पाई? ट्रैफिक व्यवस्था नहीं हो पाई, माल वाहनों को भी रोक लिया जाता है, माल आ नहीं पाती है, बड़ी परेशानी का विषय रहता है। दूसरी, आज चैतन्य विहार से कोई यदि आता है परदेशी सिटी के अंदर, तो वो 3 बार टमटम को बदलेगा रूट के चक्कर में, जब जाके यहाँ का लगेगा 300-400 रुपए खर्च करके आएगा। आपके प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पार्षद है नो या अन्य प्रतिनिधि भी है? मैं तो आपके माध्यम से पार्षद से निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ देखें व्यवस्था को, घर पे बैठे रहते हैं, यहाँ देखें व्यवस्था को। आप बताएं किस तरह की व्यवस्था जो पार्षद होनी चाहिए, जनप्रतिनिधि आपके द्वार कभी आए समस्या? अभी तो कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई समस्या का देखिए, ये तो वैसे प्रशासन के हाथ में ज्यादा रहता है, जाम या परदेशियों को कहाँ तक लाना, उनकी व्यवस्था कहाँ तक करनी है, इसमें पार्षद का तो इतना। लेकिन सुझाव के तौर पर जनप्रतिनिधित्व जिम्मेदार होता है कि सुझाव देखिए, मेरे व्यापारी हैं, क्षेत्र के लोग हैं, बाहर के जो प्रशासन होता है भारी होता है, उसको लोकल जानकारी हम बताएंगे या प्रशासन को जनप्रतिनिधि बताएंगे, तभी तो पता चलेगा। उसमें कितनी भूमिका समय समय पे प्रशासन जनता के द्वारा जो एप्लीकेशन दी जाती है पार्षदों को। एक बरबली महंगाई को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? वृंदावन का जो हुआ महंगाई को लेकर बाहर तक बनाया गया, सोशल मीडिया पर जिस तरह से धड़ाधड़ प्रचार किया जा रहा है महंगाई को लेकर के, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। लोग सस्ती चीज की ओर भाग रहे हैं। यहाँ पर जमीनें 1 लाख, 1.5 लाख, 3 करोड़, 4 करोड़, अब अयोध्या में 20,000 रुपए गज, 15,000 रुपए गज में लोगों को लग रहा है कि अयोध्या में बहुत बड़ा व्यापार है, उसका बहुत बड़ा फर्क है। क्या मानते हैं? देखिए, जमीनों के यहाँ रेट इतने थे नहीं, इसका हुआ बना दिया, ठीक है। और जो बाहर के लोगों ने आके, अब दिल्ली में जगह 1 लाख रुपए गज में दिल्ली वाला ले लेगा तो उसको सस्ती लग रही है। अब वृंदावन के हमें आप कोई भी लोग लेंगे तो हमारे लिए 20,000 रुपए महंगी है। अब दिल्ली के लोग यहाँ पे, बाहर के पंजाब के सब लोग जगह ले के डाल रहे यहाँ पे, तो उन्होंने रेट बढ़ाए असली तो, जबकि मेरे हिसाब से तो बाहर के आदमी की यहाँ जगह ही बंद कर देनी चाहिए। लोकल आदमी को एक 50 की जगह नहीं ले सकता लोकल आदमी, गरीब मंदिर से जगह कि बाहर के व्यापारी आकर के वृंदावन के इस तरह के धार्मिक माहौल को खराब कर रहे हैं। आलोक जी क्या कह रहे हैं इस मामले में? निश्चित तौर पे जो वृंदावन का धार्मिक माहौल है वो एक तरह से एक मेट्रो सिटी के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है, और मुझे ये कहते हुए बड़े शर्म होता है, वृंदावन आज की डेट में काला धन खमाने की एक बहुत बड़ी जगह बनता जा रहा है। बहुत अच्छी बात आलोक जी की वृंदावन एक काला धन खपाने की, यानी ब्लैक मनी खपाने की बहुत अच्छी जगह बनता जा रहा है, जिसको लेके बताया कि ज्यादातर फ्लैट या खाली पड़े, लोग नहीं है। निश्चित तौर पे फ्लैट खाली पड़े हैं, और उन प्लॉटों में अगर कोई रह भी रहा है तो वो किस तरह के काम होते हैं ये हम सभी उससे अनभिज्ञ नहीं है। यहाँ की छवि भी खराब होती है, जो भारतीय मानसिकता है, जो भारतीय परंपराएं वो भी कहीं ना कहीं धूमिल होती है। आप बताएं सेठी, बहुत दूर से दूर भाग रहे हैं, क्या सत्तारूढ़ पार्टी के हैं क्या? नहीं, हम कैसे हो जाएंगे, व्यापारी हैं, कैसे पार्टी के हो जाएंगे? फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क है व्यापार पे। व्यापार बिल्कुल ग्राहक है ही नहीं दुकान में, खाली बैठे रहते हैं दिन भर। आप किसकी दुकान है? मेरी तुलसी कंठी माला की, लक्ष्मी नारायण दीक्षित। ये लक्ष्मी दीक्षित है आपकी? दीक्षित कंठी वाले जो लोग बाजार में, राधेश्याम कंठी माला वालों के नाम से दुकान है मेरी लोई बाजार में, तुलसी कंठी माला की। व्यवसाय को कि वृंदावन का, मथुरा का प्रमुख व्यवसाय, उस पर क्या असर है? बहुत असर है उस पर भी, क्या ग्राहक है ही नहीं। पुराने व्यापारी किस क्या सुझाव? यही है, यहाँ के जो लोग हैं गाड़ियों को रोक देते हैं, अंदर लोगों को आने नहीं दे रहे, बाहर दुकानें बन गई हैं, तो व्यापार पे उसका बहुत असर है। आप बताएं कि प्रशासन का कहना है कि हम इसलिए रोकते हैं बाहर, क्योंकि बाहर अंदर व्यवस्था ना हो। क्या देखिए, प्रशासन को एक लचीला रवैया अपनाना पड़ेगा। जब भीड़ ज्यादा हो उसके लिए प्लान कुछ और होना चाहिए, भीड़ नहीं है उस समय के लिए प्लान कुछ और होना चाहिए। अगर हम 7 दिन एक ही चीज को करेंगे कि हम सोच लें कि घर में अगर दाल रोटी खानी है 7 दिन दाल रोटी खाएंगे, तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। किसी दिन सब्जी भी खाई जाएगी, किसी दिन पनीर भी खाया जाएगा, किसी दिन कुछ भी और होगा। तो इसी तरीके से प्रशासन को भी उसी हिसाब से अपना क्राइटेरिया निश्चित करना चाहिए कि इस तरीके से अपना एक प्लान बने। आप बताएं प्लान की उन्होंने बात, किस तरह का प्लान बनना चाहिए आपकी नजर में? क्या सुझाव अच्छा हो सकता है? नहीं, प्लान तो हमारे व्यापार मंडल द्वारा कई बार मतलब प्रशासन के सामने रखा गया है, और कई बार उन्होंने मतलब लागू करने के लिए बोला, इसके बावजूद मतलब कोई मतलब हम लोगों के द्वारा दिया गया प्लान कभी लागू नहीं किया जाता है। वो अपने मन कह सकते हैं कि प्रशासन अपनी मन की सुनता है कि आप आजा साइन वो अपने हिसाब से जो लाते हैं वो हम व्यापारियों के ऊपर थोप देते हैं, रख देते हैं कि ये लोग ये लागू। अब जैसे कि प्रेम मंदिर के सामने इस समय मतलब रेलिंग लगा दी है, और वो इस समय इतनी बड़ी समस्या का विषय बन चुका है कि लोग उसके ऊपर से कूद के सामने निकल कर मतलब जाते हैं, और जबकि शाम के जैसे शाम के समय मतलब वहाँ नो एंट्री हो ही जाती है, गाड़ियाँ वगैरह मतलब कुछ ही आती हैं, जो अधिकारी वगैरह जो यहाँ पर जो रिसोर्ट व्यवस्था पूरी तरह फैल जाती है, उस टाइम बस वो अंदर आ जाती है, और जब नो एंट्री हो जाती है तो मतलब ऐसे बैरिकेडिंग की कोई इतनी विशेष जरूरत नहीं थी, पर इसके बावजूद वहाँ लगाई। आज अव्यवस्था वहाँ ये है कि लोग उसके ऊपर से कूद गिराते हैं, किसी का पैर फिसल जाए, किसी को कोई घटना का मतलब। देखिए, ये तमाशा वृंदावन व्यवसायी इन्होंने कहा कि जिस तरह से होली के पर्व पर यहाँ पर तीर्थयात्रियों का बहुत ज्यादा आना चाहिए था, यहाँ व्यापार होली के
मौके पर उठता है, जबकि वो डाउन हो गया लगातार। बिहारी से बात करें, लोही क्षेत्र की बात करें, प्रताप बाजार की बात करें, जो पूरा वृंदावन शहर है जहाँ पर पोशाक, कंटीमाला या खाने पीने चीज का जो व्यापार होता है पूरी तरह से ठंडा पड़ा हुआ है और यहाँ के व्यापारी इस समय हाथ पाथ रखे बैठे हुए हैं। इसका सिर्फ एक कारण यही माना गया है, जो सुझाव दिए गए, कि जिस तरह से प्रशासन प्लानिंग करता है, प्लानिंग की फाइल लेकर आता है, व्यापारियों के सामने वो चीज थोप दी जाती है। व्यापारी यदि अपनी सुझाव उनको देता है, बताता है, तो उस पर यहाँ हाँ तो कर दी जाती है, लेकिन कभी उस पर जो है काम नहीं होता। उदाहरण के तौर पर पागल बाबा 100 फुट आगे जो रोड है, वहां पर एक बैरियर लगाकर रास्ता बंद कर दिया, वृंदावन के लोगों को मार्ट की तरफ मोड़ दिया, मार्ट के लोगों को वृंदावन की तरफ मोड़ दिया, या दिल्ली वाले लोगों को वृंदावन आना है तो उसे मार्ट की तरफ मोड़ दिया। इसी तरह जो छठीकरा प्लानिंग है वो भी पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि प्लानिंग पूरी सफल नहीं है और व्यापारी परेशान है, परदेशियों की भीड़ नहीं आ रही है और आज व्यापारी वृंदावन का हाथ पाथ रखकर बैठा है। जो व्यापारी वृंदावन का सरकार को टैक्स देता है, भारी भरकम इनकम टैक्स देता है, कई तरह की सुविधा देता है, व्यापारी खुद हाथ पाथ रखे हुए बेरोजगार सा महसूस कर रहा है। अपने साथी प्रेमेंद्र अस्थाना, भारद्वाज के साथ वृंदावन से रवि यादव।